नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरीश कुमार सिंह। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही यह बिहार ही नहीं देश के लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन नहीं कहेंगे, नेतृत्व परिवर्तन, जहां सीएम नीतीश कुमार थे, आज सम्राट चौधरी जी काबिज हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी जी का एक्टिविटी, एक्शन बिहार में एक बड़ा बदलाव ला पाएगा? ये तो आप भविष्यवाणी की बात पूछ रहे हैं। अब वो काम कैसा करते हैं, परफॉर्म कैसा करते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार ने एक मुख्यमंत्री के रूप में 2 दशक को मुख्यमंत्री रहे, 10 बार चीफ मिनिस्टर बने और 5वां ये टर्म था। तो नीतीश कुमार ने जो अपनी छवि बनाई है, काम से बनाई है, निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर बदली है। सड़कें, स्कूल बिल्डिंग, अस्पताल बिल्डिंग, विभिन्न नियोजन के मामले में भी, नौकरी देने के मामले में भी एक बड़ी लकीर खींची और खासकर महिला सशक्तिकरण का उनको बिहार में कहिए कि अग्रदूत कहा जाता है। महिलाओं के रोजगार के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने एक अलग सोच दी। साइकिल, पोशाक और अब तो इस महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपये बांटे, वो 18,000 करोड़ रुपए से अधिक बटे और 2-2 लाख रुपया उनके रोजी रोजगार के लिए मिलना। उनकी जगह सम्राट चौधरी ने बिहार की बागडोर संभाली है। ये सत्ता ही परिवर्तन है, नेतृत्व परिवर्तन नहीं है। देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है, नई सरकार बनती है, तो सत्ता बदल जाती है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पहले ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार थे, अब ड्राइविंग सीट पर जब बीजेपी के सम्राट चौधरी बैठ गए हैं, तो रीति नीति, कार्यक्रम, एजेंडा तो बीजेपी का चलेगा। हाँ, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, खास करके 7 निश्चय के तहत जो योजना उन्होंने शुरू की बिहार के समग्र विकास के लिए, कमो बेश वो तो टच होगा। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आ गई है तो अपना एजेंडा को थोड़े भूल जाएगी। आपने देखा अभी कि कोई 70,000 वोटर्स SIR में यहाँ नाम काटे गए, तो बीजेपी बैठी हुए थोड़े। अभी 22 लाख उसमें जो मतदाता थे, जो जिनके नाम काटे गए हैं, उस पर कार्रवाई शुरू की दी है। उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह से जो उनको सरकारी सुविधा मिल रही है, ड्राइविंग लाइसेंस, सारे रद्द किए गए हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद मीडिया से मुखातिब होकर कहा था कि एक पूरी छानबीन करेंगे और खासकर विदेशी, बांग्लादेशी जो सीमांचल में बसे हैं अवैध तरीके से, एक एक कर हम लोग पहचान करके सबको निकालेंगे। यही तो बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। तो कुल मिला कर जो बदलाव आया है, जो आपने सवाल किया, हाँ, बिहार को के लिए अभी बहुत दरकार है। बिहार संसाधन की कमी का भी रोना हो रहा है। खासकर अभी जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है, इसमें घोर वित्तीय संकट है, संसाधन की भारी कमी है। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और कर्ज अदायगी, बिहार पर 4 लाख का करोड़ अभी का कर्ज है। ये सब की अदायगी करना और पिछले वित्तीय वर्ष का बिहार सरकार पर कोई 1 लाख करोड़ से अधिक का देनदारी है। तो अब सम्राट चौधरी को इस वित्तीय संकट से निजात पाना, आज ही वो दिल्ली में है और वहाँ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के वो जीताराम मांझी, नित्यानंद राय, सारे लोग से वहां मिले हैं। और अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार 2-4 दिन में होने वाला है, मतलब 6 को बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक भी बुलाई गई है। तो ये है, मैं देखता हूँ, सम्राट चौधरी से भी मेरी बात हुई और वो जैसा है मैं देख रहा हूँ कि उनमें उतावला है, वो चाहते हैं बदलाव करना। आपने देखा, पहली बार सम्राट चौधरी ने कहा है कि थाना, ब्लॉक और अंचल का अब इसके कामकाज की CMO मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय से निगरानी होगी। और 19 मई से हर पंचायत में 2-2 दिन वहां शिविर लगना है, सारे अधिकारी को वहां मौजूद रखें, ताकि जनता की जो शिकायत हो, जनता की जो समस्या, उसका निदान होना चाहिए। एक निश्चित रूप से बदलाव आएगा। लेकिन अब जो आपने बात की नीतीश कुमार से बड़ी लाइन खींचना, पहले तो नीतीश कुमार ने बिहार को जहाँ छोड़ा है उसको कायम रखना, उसके विकास की गति को कायम रखना, तब आगे नई पहचान को उसे बड़ी लकीर खींचेंगे, तब ना सम्राट चौधरी की पहचान बनेगी। फिलहाल नीतीश कुमार ने बिहार को जहाँ छोड़ा है उसको कायम रखना, विकास की गति को बनाए रखना, ये एक चुनौती है। और अपने घर को भी एकजुट कर रखना। अभी देखिए, गठबंधन की राजनीति है। गठबंधन की राजनीति में नीतीश कुमार ने तो सफलतापूर्वक ही चलाया गठबंधन की राजनीति, लेकिन सम्राट चौधरी को पहले अपने घर संभालना, बीजेपी में एकजुटता रहे,
वहाँ भी एक बड़ी पहचान रही है कि बीजेपी में बड़ा गुटबाजी है। तो सम्राट चौधरी ने तो बाजी मार ली, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास रहा, भरोसा जीता, और सम्राट और खासकर नीतीश जी का भी विश्वास जीता, उनका सहयोग मिला, तो मुख्यमंत्री का पद मिल गया है। सर, सीएम पद पर काबिज होने के बाद सम्राट चौधरी जी का यदा कदा कुछ राजद के वरिष्ठ नेताओं के बीच भी संपर्क देखा जा रहा है, इसको आप किस रूप में? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री तो सिर्फ भाजपा के थोड़ा है, मुख्यमंत्री पूरे बिहार के, वो बिहार के 14-15 करोड़ सभी आवाम की चिंता करनी, और कटसी में किसी राजद के नेता से, किसी कांग्रेस के नेता से मिलते हैं या उनसे मिलने जाते हैं, तो क्या बुराई है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बना देनी चाहिए कि कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री थोड़ा बिहार का मुख्यमंत्री है, इसलिए इसको इस रूप में एक राजनीतिक संकीर्णता से नहीं देखा जाना चाहिए। रही बात वो सबका विश्वास जीते, ये तो एक बात है, बीजेपी के वो नेता हैं, भाजपाई हैं, वो अलग विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई एक दल विशेष का थोड़े होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का गौरव और गरिमा उसके साथ जुड़ी होती है। तो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक सब दल के लोग का विश्वास जीतना चाहिए। हाँ, राजनीति में अब टकराव नहीं होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए और विरोध होना चाहिए नीति कार्यक्रम का। कोई विकास को लेकर एक तो कहा है ना अभी सम्राट चौधरी ने कि विकास और कानून व्यवस्था, लोगों के जान माल की हिफाजत, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उस दिशा में सरकार चल पड़ी है। अभी 2 कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा है बिहार में पलायन रोकना, जो रोजी रोटी के लिए जाते हैं, रोजगार का अवसर करना और उद्योग लगाना। जो सम्राट चौधरी ने कहा है कि नवंबर तक 5 लाख करोड़ का हम निजी निवेश करके दिखाएंगे, इससे रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, उद्योग का जाल बिछेगा। आज जो एनडीए गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार ने यह तय किया था कि आने वाले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ नौकरी रोजगार हम देंगे, उस दिशा में तो इस सरकार को करना ही ना होगा, आखिर जदयू सत्ता में सहभागी है। इसलिए भी भरोसा कीजिए, अभी तो 16-17 ही दिन हुए, 15 तारीख को सम्राट चौधरी ने बिहार की बागडोर संभाली, तो आज तो अभी कितनी तारीख हुई, इस 16-17 दिन में अभी नतीजे नहीं। अभी देखिए उनकी राह कैसी है, उनकी मंशा कैसी है, उनका नियत कैसा है, अब किस ओर जा रहे हैं। अभी थोड़ा तो आप काम का अवसर भी देना होगा। अभी नतीजे पर बात करना मुझे लगता है समय से पहले एक बड़ा आकलन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जैसा कि जो बातें खुलकर आ रही है कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी और अधिकांश राज्यों में शासन करने वाली पार्टी के रूप में अभी वर्षों से काबिज है और बिहार की सत्ता में पहली बार आई है, तो जहां एक तरफ बीजेपी की लोकप्रियता पूरे देश में कायम है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो खींची गई लकीर है, उस चुनौती को पार करना भी एक बहुत बड़ी बात है। आगे क्या होगा यह समय के गर्त में है। फिर इसी तरह से मैं एक नए विश्लेषण के साथ मुखातिब होता हूं। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।